जवाब सुनोगे ऐसे बोलोगे? बोले तो बोल। राइट ऑफ और माफ करने में क्या अंतर है, पहले आप ये समझा दो, फिर मैं बता दूंगा आपको राइट ऑफ क्या होता है और माफ क्या होता है। राइट ऑफ है भैया, एक मिनट। देश में जब से देश हमारा शुरू हुआ, जब से आज़ाद हुआ है, तब से ये व्यवस्था बनी हुई है कि व्यापारी वर्ग रहता है और नौकर वर्ग भी रहता है, किसान वर्ग, सारे वर्ग रहते हैं। जी जी। अडानी अंबानी आज पैदा नहीं हुए, पहले से बिरला, टाटा और सब इस देश में मौजूद थे। अगर देश में व्यापारी वर्ग नहीं होगा, बड़ा व्यापारी वर्ग नहीं होगा, तो देश का विकास नहीं हो सकता। देश के विकास में अहम भूमिका बड़ा व्यापारी वर्ग नहीं निभाता है। कोई उन्हें अपने स्टेट में आके 50 गाड़ियां दे, दूसरे स्टेट में आके कहता है हमारे यहाँ आओ, इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ करो। 50 एक मिनट, बड़ा व्यापारी, इन्होंने कहा बड़ा व्यापारी खत्म हो गया। सरकार किस लिए है? फिर सरकार किस लिए चुनते हैं हम? जी, जनता के जो काम। अगर जनता सरकार चुनती है किसी भी देश की, तो वो किस लिए चुनती है? सरकार वेलफेयर स्कीम लाती है जनता के लिए। सरकार मीडियम है। टाटा बिरला में भी थे जब कांग्रेस की सरकार टाटा थी। बिरला भी थे, उनको प्रमोट सरकार ने किया है सर, थे ना, उनको प्रमोट सरकार ने किया है। लेकिन आज नहीं, लेकिन सिर्फ दो नहीं, अडानी 2 माह के यार नहीं बनाए। अडानी अंबानी आज पैदा तो नहीं हो गए, आज पैदा नहीं हुए, आज पैदा नहीं हुए वो, आज पैदा नहीं हुए। 157 नंबर का अमीर था, 157 नंबर का अडानी अमीर था। 2014 के बाद 1 नंबर का कैसे होगा दुनिया का? 2016 के बाद हुआ कैसे हो गया? सुनो मेरी बात, एकदम से हो गया। आज कोई गवर्नमेंट में जनता भूखी मर रही थी और उसकी संपत्ति बढ़ रही थी। आज कोई गवर्नमेंट बदल जाए ना, आज कोई गवर्नमेंट बदल जाए। सबसे बड़ी बात यह है, ये मोदी सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए का माफ किया जो है 26 लोगों का जो है 26। अरे रुको यार, 16 लाख रुपया माफ किया इनका, अडानी अंबानी का ने सबका जो है मोदी ने, वो पूरी जनता की कमाई का पैसा था वो जो है क्यों किया जो है। सर सवाल है, 16 करोड़ देखो जनता कहती है माफ किया। अरे सुनो सही यार, अरे सुनो, अरे जवाब सुनोगे या ऐसे बोलोगे? जवाब सुनोगे या ऐसे बोलोगे? नहीं, जवाब सुनोगे या ऐसे बोलोगे? बोले तो बोल। राइट ऑफ और माफ करने में क्या अंतर है, पहले आप ये समझा दो, फिर मैं बता दूंगा आपको राइट ऑफ क्या होता है और माफ क्या होता है। राइट ऑफ, हाँ मैं बताऊं आपको। राइट ऑफ होता है जब कोई मान लो सरकार या कोई मान लो प्रोडक्ट कंपनी है वो घाटे में जा रही है, ठीक है, सरकार उसको लोन दे रही है, तो उसको बोलते हैं राइट ऑफ, ठीक है जो है। राइट ऑफ नहीं होता, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कोई किसानों पर कर्ज है और किसानों पर जो कर्ज है और किसान उस समय नहीं दे पा रहे, तो सरकार क्या कहती है, अभी भाई हमने आपकी जो इंटरेस्ट था वो माफ कर दिया और राइट ऑफ में डाल दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत माफ हुआ है। सुनो, बीजेपी ने माफ किया किसानों का, बीजेपी ने माफ किया। ये है कि आपको देना पड़ेगा, खत्म नहीं हुआ, वो खत्म नहीं हुआ। सिर्फ राइट ऑफ का मतलब है आपको देना पड़ेगा, लेकिन अभी हट करता क्या किसान मरता क्या? देश का सारा किसान। राइट ऑफ और माफ में बहुत बड़ा फर्क है, पता है? राइट ऑफ और माफ में बहुत बड़ा फर्क है। किसान वहीं से बात। अडानी का तुम इतना माफ कर रहे हो, किसान का तुम क्यों नहीं माफ कर रहे हो? किसान मर रहा है, अडानी को फांसी लगाओ। 2 कॉर्पोरेट का 16 लाख करोड़ सरकार ने वाइड ऑफ किया। नहीं बनता है। आप अगर कोई अपनी बात रखने आ रहा है, आज से पहले कौन से हिंदुस्तान के अंदर हुआ था कि किसी को आने से रोका गया? अब सुनो मेरी बात, देश के अंदर आपने कॉर्पोरेट का 16 लाख करोड़ माफ किया। आप अगर उसमें 2 लाख करोड़ बना के सारे किसानों को कर्जा माफ कर देते, तो 2 कॉर्पोरेट का नीचे लगना पड़ता, किसान को सशक्तिकरण मिलता, किसान आपको फायदा पहुंचाता। मना किया जाता, क्यों नहीं किया आपने? सर सवाल ले लेना। मान लीजिए कोई आ गया यहाँ अपना सत्याग्रह कर रहा है, तुम उस बात को पूरा नहीं कर सकते, तो क्या मतलब इसका मतलब यह है कि उत्पाद मचा दिया जाएगा? उत्पाद मचाया उन्होंने, वो तो 1 साल तक बैठे रहे, कितना उत्पाद मचाया। मेरा भी बोला मेरे भगवान है,
और ये क्या कि उनको हटाया गया कि मैं एमएसपी पे कंपनी कानूनी बनाऊंगा और एक कमेटी बना दूंगा ये क्या कि उनको उठाया गया था? कानून वापस लिए थे या नहीं लिए थे? ये क्या कि उठाया गया था जब सर? कोर्ट ने बाद में उनको दिल्ली आने से सिर्फ बोलोगे, सुनोगे नहीं, बोलोगे सिर्फ बोलोगे, यही तो सर गलत बयानी मत करिए। नहीं, आप सिर्फ बोलोगे ही तो सुनोगे नहीं तो कहाँ तो आप सुनना? बोलिए ना, गलत बयानी मत करिए। जब हाई कोर्ट ने बुलाया किसानों को, एक कमेटी बना रहे हैं हम, हाई कोर्ट ने बुलाया कि किसानों के नेता, अरे सुनो नहीं बनी, अरे आप सुनो सही यार, पूरी बात सुनो, कमेटी कितने साल? अरे सुनो, वो कमेटी बनी नहीं पाई, किसान गए ही नहीं, हाई कोर्ट मना कर दिया, हम नहीं जाते, तुम्हें पता तो है नहीं पूरी बात। यहाँ पर क्या कहते हैं, चंडीगढ़ के अंदर अभी भी कमेटियों के लिए अंदर 4-4, 5-5 घंटे रात 2-2 बजे तक मीटिंग हुई है, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया किसी किसान को। जब हाई कोर्ट ने किसी बुलाया किसान को जवाब नहीं दिया। बता तो सुन तो रही हूँ। जब हाई कोर्ट ने बुलाया, अपने जाके हाई कोर्ट में जाके उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया, हमारे कौन किसानों का नाम, इतने एलिगेशन लगे थे, लेकिन उसने ये नहीं बोला था रामलीला ग्राउंड में आकर आप नाम देना क्या था, मत करो नाम देना था हाई कोर्ट में कि हमारे किसान रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वहाँ कोई नाम ही नहीं दिया। रिप्रेजेंटेटिव कितने सारे पूरी की पूरी टीम गई थी सर, और आपके भी पीयूष गोयल जी और पार्टी जो किसान को फायदा करे, किसान का कर्जा माफ करे, किसान को बाहर बढ़िया पार्टी, और इसलिए कांग्रेस अच्छी मानी जा रही है इस टाइम। बोला किसानों का कर्ज माफ पीयूष गोयल जी भी गए, उन्होंने कहा हम कमेटी गठित नहीं कर सकते। सर लगातार 20 बोले हो, चाहे किसान मंत्री जी हो, लगातार बात चल रहा है, बात क्यों नहीं छोड़िए, बात आप एक बात बताइए, सिर्फ एक, अब इनसे पूछो, ये पूछो, मैं इनको बताऊंगा, आप इनको बताओ, मैं इनको बताऊंगा, ये मुझे पूछ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, एक सिर्फ ये से पूछिए, बाबूजी से पूछिए, सिर्फ एक ब्रिज भूषण का टिकट काटने में क्या एतराज था प्रधानमंत्री जी को, सिर्फ आप बताइए। मेरे से पूछेंगे तो मैंने जवाब दूंगा। आप क्या पूछ रहे थे? सर किसान का फिर से दोबारा जब मुद्दा उठा, लगातार 20 गोल है और मंत्री जी भी थे, लगातार बात बने क्यों नहीं? मेरा तो भैया ये मानना है कि सबको इतना सशक्त कर दो कि किसी का कुछ भी माफ करने की जरूरत ना पड़े, सबको इतना सशक्त कर दो, तो नहीं करा मोदी जी ने, सशक्ति तो नहीं करा, इतना सशक्त कर दो, सशक्ति तो नहीं करा मोदी जी ने। 2000 रुपए किसानों को खाते में हमारे आज तक न आए, और हम 20 दफा मेरठ भाग लिए। हाँ, किसानों के खाते में 2000 रुपए आए, और मैं 20 दफा मेरठ गया हूँ, 2000-2000 रुपए वाली किस्तें आज तक नहीं आई एक भी। वो आता है जिसके पास, किसानों में नहीं आता है, वो किसी के पास आता है। 2 एकड़ जमीन है उसके पास आता है, बस क्या पता है क्या वजह है, किसी को 2000 रुपए आता है, 2000 रुपए क्या आएगा, 2000 रुपए क्या आएगा? जो वो टीजर लगना है जिससे वो ट्रैक्टर चलना, वो 2000 से ऊपर का वो हो जाता है साल का। 2000 रुपए तो इतो दिल्ली घूम लेंगे 2000 रुपए के आपसे। क्या लगता है इस बार सरकार का बदलाव होना चाहिए कि फिर से वापसी होना सरकार का बदलाव होना चाहिए, होना चाहिए। यूरिया कहाँ का देखो, यूरिया का कट्टा जो है कितना महंगा हो गया है, किसान और महंगा हो गया, मिल तो रहा है। पहले ऐसा भी दौर आया कि कितना भी सस्ता हो मिलता ही नहीं था, वहाँ जाके लाइन लगती थी, लठोर बजता था, मिलता नहीं है, मिलता ही यूरिया नहीं ना दे, ऑर्गेनिक खेती दे, ऑर्गेनिक खेती हो, उसका मूल्य मिले अच्छा। आपकी सैलरी कितनी है वो ये पूछने वाले पंजाबी उन्होंने अंधे नहीं हो रही, तो आपकी सैलरी कितनी है ये पूछा? 32,000। जिनकी 10,000 है वो क्या करेंगे? सही है ब्रो। मैं भी जिनकी 10,000 है, हम बेरोजगार है, हम क्या करें? आप तो बोल रहे हैं मिल रहा है, लेकिन युवा मैं भी 5,000 से रख के यहाँ तक आया हूँ। महंगाई कौन खरीदे? युवा जो मर रहे हैं। होता कुछ नहीं है। युवाओं को भी बहुत बड़ा बाबूजी, एक आप कह रहे हो ना, इतनी सरकार सशक्त है, इलेक्शन कमीशन 11 दिन बाद डेटा रिलीज कर रहे हैं, 6 और वो भी 6% वोट बढ़ाकर, 6% वोट बढ़ाकर 11 दिन बाद। हिंदुस्तान के अंदर 55 साल 75 साल हो गए, ऐसा कौन सा इलेक्शन कमीशन था जिसने 11 दिन बाद डेटा रिलीज करा? आप साफ बताओ ना क्या कहना चाहते हो, बेईमानी हो रही है तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक FIR दर्ज कराओ और हाई कोर्ट में एक रिट लगा दो जाके उसके खिलाफ। भाई हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा हो रहा है। मैं तो नहीं कर सकता कुछ नहीं, आप उनका पक्ष यहाँ क्यों खड़े हो? आप यहाँ क्यों खड़े हो? अगर कुछ हो ही नहीं सकता, सरकारें ऐसी है भैया, कोई हाँ कोई देख लो, भाई साहब कांग्रेस भी ऐसे थी और कांग्रेस भी ऐसे थी, जो सरकार आती है उसमें आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। और ये बोल रहे हैं कि अडानी टाटा बिरला ये खा गए, अरे देश के तो खा गए साले, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा देश को खा गई, बहुराष्ट्रीय कंपनी आएगी तो क्या करोगे? अपने घर में तो आ रहा है पैसा, टैक्स तो आ रहा है ना, कितनों को बेरोजगार दे रखा है, ये बोल दिया कि खा रहे हैं। कितने टाटा बिरला अडानी इनमें कितने रोजगार है, कितने रोजगार है? 32 करोड़ को नौकरी दे रखी है उन्होंने,
32 कितने 32 32 करोड़ को। युवाओं हाँ खट रहा है। हाँ युवाओं को, और बेरोजगारी बढ़ जाती और बेरोजगारी बढ़ जाती। सरकार के पास इतनी सरकारी नौकरी यहाँ कितनी मिलेगी, कितनी सरकार निकालेगी, भर्तियाँ निकालने एक दायरा होता है सरकार का। तो कॉर्पोरेट नहीं आएगा तो क्या करेगा बताओ। और समस्या झेलना पड़ जाएगा। हाँ कोई बेरोजगारी नहीं है भैया काम के लिए। आज एक मजदूर है ना यहाँ चांदनी चौक का, वो भी 1000 रुपये शाम को लेके जाता है। ये रिक्शा वाले हैं ना, ये भी ना शाम को 800-900 रुपये बनाते हैं। कोई नहीं है बेरोजगार। कर्म करो, ऐसे ना कर्म के बिना कुछ नहीं होता है। मतलब कहीं ना कहीं अपना भी भरोसा होना चाहिए, भरोसा युवाओं का। हाँ अपना भी करना चाहिए। वो ऐसा है